अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके साथ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद उमर अकबर जैन होम्योपैथिक क्लिनिक से आज हमारा टॉपिक है ब्लड शुगर। जनरल जो है वो जायज़ा लेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि ब्लड शुगर है क्या। ज़ियाबतीस, डायबिटिक्स, शुगर जिसे मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, इसे अगर हम बिल्कुल आम फहम में देखें तो हमें जो ग्लूकोमीटर है या लेबॉर्ट्री में जो ब्लड शुगर का टेस्ट होता है उसमें ब्लड शुगर जो है वो हमें खून में उसकी मिकदार ज़्यादा मिलती है और पेशाब में भी ज़्यादा। जो सुबह निहार मुंह का तस्वर है, सबसे पहले मैं ये क्लियर करता जाऊँ कि वो तस्वर ये नहीं है कि आपने रात को 2 बजे खाना खाया तो सुबह सिर्फ 2 घंटे या 4 घंटे की आपने नींद पूरी की और उठकर कह दिया कि जी भाई जी डॉक्टर साहब मैं तो सुबह निहार मुंह की करके आया हूँ। सुबह निहार मुंह का जो लफ्ज़ है ये कॉमन सेंस में यूज़ किया जाता है। अगर हम तफसील से देखें तो 12 घंटे की जो कुछ ना खाया हो सिवाय पानी के, उसे हम फास्टिंग में गिनते हैं। उसे जो है उस शुगर को हम सुबह निहार मुंह की शुगर कहते हैं, जिसे 12 घंटे की फास्टिंग हो। ऐसा नहीं है कि आपने रात को 3 बजे शादी से वापस आए हैं बहुत कुछ खा के और सुबह आपने फजर के वक़्त उठ गए हैं नमाज पढ़ने, या 7 बजे उठ गए हैं या 8 बजे उठ गए और उठ के आपने कहा कि मैंने ब्लड शुगर फास्टिंग कर ली है। ये ब्लड शुगर फास्टिंग में नहीं आती, मगर आइडियल जो नॉर्मल रैंडम में आएगी वो 140 मिलीग्राम पर DL होगी। उसकी वजह बहुत मल्टीपल है। मसलन कि शुगर जो आम कंसेप्ट, जो आम ख्यालात में इसे तस्वर किया जाता है कि लबा अपनी परफॉर्मेंस नहीं सही कर रहा, इंसुलिन नहीं सही बना रहा, और उसके बाद इसके और भी बहुत से वजूहात हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा पार्ट है, जो लबलबे जिस रीजन में वाक़ है पेट में, वहाँ पे जिगर और बहुत सी बाइल डक्ट्स वगैरह हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। हम उस पैथोलॉजी में या एनाटॉमी में या फिजियोलॉजी में नहीं जाएंगे, इसलिए कि इसकी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। हम इसके स्ट्रक्चर पे नहीं जाएंगे, हम इसके फंक्शन पे नहीं जाएंगे, हम कॉमन सेंस में आपको बता रहे हैं कि इलाज के हवाले से। अब होम्योपैथिक में जब हम देखते हैं कि इसका इलाज मुमकिन है तो इसको मैनेज किया जा सकता है। अब इलाज होम्योपैथिक में भी क्यों मुमकिन नहीं है? इसलिए नहीं है कि जब आप होम्योपैथिक में कुछ एक दवाई को आप पकड़ लेंगे, मसलन सिजीनियम क्यों, यूरेनियम नाइट्रिकम, इंसुलिनियम, ये सारी अद्वियात हैं, मगर होम्योपैथिक की जो फिलॉसफी है उसे आप जब इग्नोर कर देंगे, यानी कि जो होम्योपैथिक की फिलॉसफी है इलाज बिल मिसल, और उसकी तरीका इलाज है कि हमने मरीज़ के असबाब को देखना है, मरीज़ की कॉज को देखना है, इसकी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हमने चलना है। तो फिर हम होम्योपैथिक में 99% डॉक्टर और मरीज़ ये समझते हैं कि इसका इलाज नहीं है, तो वो दुरुस्त समझते हैं, क्योंकि वो जब एक एलियोपैथिक की तरह फ़र्द वाहिद दवाई पे जब आप उसकी रिज़ल्ट को लेना चाहेंगे तो वो नहीं मिलेगा। जब अब अकॉर्डिंग टू द सिम्टम और अकॉर्डिंग टू द कॉज करेंगे तो फिर ये मैनेज हो जाएगी। मगर क्योंकि जो शुगर का पेशेंट है उसे बहुत ही जल्दी होती है और वो चाहता है कि मेरी 1-2 खुराकों से ही शुगर कंट्रोल हो जाए, तो होम्योपैथिक में मैं यहाँ बैठ के 100% आपको बता रहा हूँ कि होम्योपैथिक में शुगर की, लफ्ज़ शुगर, ज़ियाबतीस, डायबिटिक की कोई दवाई नहीं है। होम्योपैथिक को जब तरीका इलाज को आप फॉलो करेंगे तो फिर
शुगर जो है उसकी सिम्टम्स, उसके मुज़र असरात और उसके जो पैदा करदा मामलात हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे। अब जो मैंने यहाँ पे अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत सारी वजूहात को जो है वो देखा है, मगर आज आपके साथ बहुत सिंपल और छोटी सी जो कॉमन वजूहात है होम्योपैथिक की रोशनी में, अंग्रेजी तिब की रोशनी में नहीं, हर्बल की रोशनी में नहीं, होम्योपैथिक की रोशनी में जो कॉमन सी वजूहात है उसे आज हम डिस्कस करेंगे। जिसमें से सबसे पहली जो हमारी वजह हमारे पास अर्बन एरिया में आ रही है। देखें, अर्बन एरिया की जब मैंने इस शुगर को अलामात की रोशनी में इसे देखा और इस पे मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस पे जब मैंने तहकीक करने की कोशिश की तो बहुत सी चीज़ें मुझे मिली जो अर्बन लोगों पे, अर्बन एरियाज में, शहरी एरिया में होम्योपैथिक अद्वियात की अलामात की रोशनी में अद्वियात काम कर रही थी, वो रूरल एरिया में काम नहीं कर रही थी। जो अद्वियात होम्योपैथिक में सिम्टम्स की रोशनी में एक पेशेंट्स पे काम कर रही थी तो वो दूसरे पेशेंट पे नहीं काम कर रही थी। जब इसकी वजह को देखा तो सबसे जो अर्बन एरिया में जो वजह सामने आई, अर्बन एरिया में 3-4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जेनेटिक तो है, देखें कि मैं जो वजह बताऊंगा इस वीडियो में वो हरफे आखिर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ 100 से प्लस वजूहात है जिसे अगर हम फर्दर डिस्कस करना शुरू कर दें तो ये बहुत बड़ा कोई 5, 7, 8, 10 घंटे का टॉपिक बन जाएगा, मगर हमने इसे बहुत शॉर्ट पीरियड में क्लोज करना है। इसलिए हम जो कॉमन लोगों को पता है जेनेटिक है जी, विरासती है जी, बाप को थी, परदादे को थी, मुझे भी मिल गई, बस ठीक है, मुझे मिलनी थी, हम उन वजूहात को जिक्र नहीं करेंगे। वो वजह है मगर उनका जिक्र नहीं करेंगे, हम शॉर्ट वीडियो बनाने की वजह से जिक्र जिन वजूहात का मैं जिक्र नहीं करूंगा इसका ये मतलब नहीं कि वो वजह नहीं है, वो भी वजह है। अब हम जब अर्बन एरिया को देखा, जेनेटिक या विरासत में मिलने वाली शुगर को देखा, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे हमारे ग़िज़ाई जो यूजेज है, फास्ट फूड का यूज़ है, उसके बाद जो हमारी माहौल है कि हमने रात को 10, 11, 12, 1 बजे शादी खा के आनी है, ऑयली चीज़ें खानी है और फिर आके सो जाना है। उसके बाद फैटी लीवर को इसकी वजूहात में देखा, उसके बाद लबलबे को इसकी वजूहात में देखा और हम वॉकिंग या एक्सरसाइज की कमी को देखा और सैलड के इस्तेमाल को कम देखा, मुर्ग ग़िज़ाएं और उन ग़िज़ाओं को खाने के बाद बैठे रहना, वॉक ना करना, ये। और उसके बाद मैंने जो अर्बन एरिया में देखा उसमें डिप्रेशन देखा, डिप्रेशन की वजह से लोगों को हो रही है। उसके बाद अगर हम होम्योपैथिक के मियाज़म में चले जाएं, सोरा सफलस साइकोसिस में चले जाएं तो उसमें भी हमने बहुत सारी जो मियाज़मेटिक इफेक्ट थे, साइकोसिस और सफलस, इन दोनों मियाज़मेटिक को भी जो है जो इस पे शुगर के असबाब में से सबब देखा। तो इसमें बहुत तजर्बे की बातें जो मिली कि आप अगर होम्योपैथिक के किसी पेशेंट्स को आप ट्रीट करना चाह रहे हैं, यानी कि आप अंडर ऑब्जर्वेशन उसको देखना चाह रहे हैं, या खुद आपको शुगर है तो आप उसका इलाज चाह रहे हैं, तो आपको एक होम्योपैथिक की मल्टीपल जो अद्वियात है और कॉज है, वजह है, उन्हें आपको सबसे पहले फॉलो करना पड़ेगा। अब एक शख्स है वो बीमार है, फर्ज करें कि उसे फालिजी हो गया है, तो अब उसने जब फालिज हुआ है तो उसे सारे हकीम या कुछ घर के अफराद भी कहते हैं आपने जी जंगली कबूतर खाने हैं, आपने जंगली बतखें खानी है, आपने जंगली हिरन खाने हैं। तो हो सकता है कि वो जो खा के, क्योंकि उसकी वो रूटीन की ग़िज़ा नहीं थी, उसकी खाने की वजह से
जो फालिज या कोई ऐसा मसला वो तो वहीं पे रह गया, एक नए मसले उसने जिगर पे जब गर्मी पैदा की, अरकान पैदा कर दिया, आपके एंजाइम STPT SGOT को इंक्रीज कर दिया, बिलिरुबिन डक्ट आपकी बंद कर दी, इसे बिलिरुबिन हो गया, और बहुत से मामलात है, मसाने में उसने गर्मी कर दी। तो बताने का मकसद है कि वो आम तौर पे मैंने ये देखा कि वो YouTube पे देखती हैं कि ये जी जैतून का आप पीना शुरू कर दें। अब वो बेसिकली अगर शुगर मैनेजमेंट को, यानी कि शुगर की ग़िज़ा के हवाले, डाइट के हवाले से मैनेजमेंट, दवाइयों के हवाले से मैनेजमेंट को अगर देखें तो हो सकता है कि उनका सेक्सुअल जो सिस्टम है क्लैप्स ना करे, मगर जब वो शुगर को मैनेजमेंट छोड़ देते हैं, शुगर उनकी 600 700 800 आ रही है, 800 पे तो खैर वो रीडिंग ही नहीं लेता ना, वो बंदा ही फारग हो जाता है, मसलन के 400 450 आ रही है, 500 550 तक आ रही है रीडिंग, मगर वो शुगर को मैनेज करने के बजाय वो अपने सेक्सुअल डिसऑर्डर क्लैप्सिंग की तरफ लगाए या बाकी मामलात की तरफ लगाए, अखरोट खाई जा रहा है, जैतून का तेल पी जा रहा है, तो उसके पीने से उसके जिस्म के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो हीट अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से यानी कि वो काम करना छोड़ देते हैं या उसमें वो फॉल्ट आ जाता है। अगर सेहतमंद बंदा भी ये हरकतें शुरू कर देगा तो उसका भी तो आ जाएगा ना। मसलन एक बंदा अगर सेहतमंद बंदा है, डेली बेस पे मूंगफली खाता जा रहा है, तो उसे ये हो सकता है येलो फीवर हो जाए, येलो यरकान हो जाए, जिगर में गर्मी हो जाए, मसाने में कोई मसला हो जाए, UTI हो जाए। तो बताने का मकसद ये है कि शुगर को सबसे पहले जो आपने देखना है वो मैनेजमेंट में देखना है, कि आपने सबसे पहले देखना है कि मुझ पे क्या कमी थी जिसकी वजह से ये मुझे मिली। मैं वॉकिंग कम कर रहा हूँ, मैंने डाइट में जो है वो डाइट में अच्छी नहीं ले रहा, फाइबर मेरी डाइट का हिस्सा नहीं है। तो वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है, इंशाल्लाह हमने एक जर्नल डिस्कस किया है पार्ट 1 में। केमिकल्स का जिक्र करेंगे कि ये जो केमिकल्स हैं, केमिकल्स वाली मिठास है वो का क्या डिस्टर्ब कर रही है, और फिर आगे जाके हम होम्योपैथिक अद्वियात की जो सिलेक्शन है, यानी कि अगर वो ग़िज़ा के हवाले से सिलेक्शन है, उसकी टेंशन के हवाले से, और फिर होम्योपैथिक में जो डायरेक्ट अद्वियात अवेलेबल है उनका तो हम जिक्र करेंगे नहीं, वो तो वैसे ही मरीजों को भी ज़बानी याद है, डॉक्टरों को भी ज़बानी याद है कि इंसुलिनियम दे दें, यूरेनियम नाइट्रिकम दे दें, एसजीनियम दे दें। अब इसमें एक सिम्टम्स आता है, एक अलामात आती है कि शुगर के मरीज के हाथ पाँव में से सेक निकलता है। अब अंग्रेजी तिब में शुगर को तो मैनेज किया जा रहा होता है, मगर वो सेक की सिम्टम्स हैं, वो क्यों निकलता है और उसके पे कौन कौन सी अद्वियात होंगी, इंशाल्लाह इस पर हम एक अलहदा से मुफस्सल वीडियो बनाएंगे। अब तक के लिए इजाज़त दें। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद उमर।